दिन दहाड़े लाल बाजार स्थित मकान पर कब्जा करने का प्रयास, गेट के दरवाजा और ताला तोड़ने की वारदात सीसीटीवी में कैद। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए सिर्फ जब्त किया हथौड़ा। जांच करने के नाम पर नहीं की प्राथमिकी और गिरफ्तारी। मकान में रहने वाले भाई बहन किसी अनहोनी से हैं भयभीत। वहीं दूसरे पक्ष की शीतल शर्मा ने बताया कि वह मेरे दादा और पापा की यह संपत्ति और मेरा है उस पर अधिकार। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया नगर की हृदय स्थली कही जाने वाली लाल बाजार जोड़ा शिवालय मंदिर के समीप मोहल्ले में बुधवार के दिन दहाड़े अपराह्न 1:15 पर सैकड़ों की संख्या में असामाजिक तत्वों के साथ चिकपट्टी व सुनारपट्टी के सूरज सिंह और नौनियार पट्टी के बबलू यादव अर्चना कुमारी के मकान पर कब्जा करने के नियत से मकान का दरवाजा और ताला तोड़ने का प्रयास किया। मकान कब्जा को लेकर आरोपी पूरी संख्या बल के साथ मोहल्ले में भय बनाते हुए मकान में जबरन घुसने का प्रयास करने लगे। उक्त बातों की जानकारी अर्चना कुमारी शर्मा ने अपने दिए बयान और पुलिस को दिए आवेदन में दिया है। घटना के संबंध में वो बताती हैं कि वो अपने मकान के प्रथम मंजिल पर रहती हैं और अचानक बुधवार को दोपहर में सभी आरोपी मेरे मकान में कब्जा करने का प्रयास किए, वो भी रात के समय नहीं बल्कि दिन में ही, जिसके पश्चात उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, परंतु नगर थाना की पुलिस आकर सिर्फ उन्हें कब्जा के प्रयास करने से रोकने दिया और सिर्फ हथौड़ा छेनी इत्यादि जब्त करके ले गए, परंतु मौके पर नाजायज तरीकों से आए असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी नहीं की गई, जबकि आरोपियों द्वारा धमकी और गाली गलौज भी किया गया। सारी घटना अर्चना कुमारी शर्मा के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं इस संबंध में नगर थाना को बुधवार के दिन प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया गया, जिस पर अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में अर्चना कुमारी को लगता है कि कहीं उनके साथ व उनके भाई के साथ कोई अनहोनी और घटना न हो जाए। हालांकि जब उक्त घटना के संबंध में नगर थाना के थानाध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आवेदन की जांच हेतु सहायक अवर निरीक्षक पंकज सिंह को दिया गया है। घटना का विवाद आपसी परिवार के सदस्यों के बीच है। अर्चना कुमारी शर्मा गायत्री देवी की गोद ली संतान है, जबकि गायत्री देवी की 2 पोती हैं और उनका भी हिस्सा हुआ और वो अपना हिस्सा लेना चाहती हैं। वहीं अर्चना कुमारी शर्मा ने बताया कि मेरे नाना स्वर्गीय गोविंद शर्मा और नानी स्वर्गीय गायत्री शर्मा को एक पुत्र और 2 पुत्री थे। उनके पुत्र मनोज कुमार की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी 2 बेटी शीतल और सेजल अपने दादा दादी को छोड़कर चले गए थे। उसके पश्चात मेरी नानी ने अपनी बड़ी बेटी सुधा शर्मा, जो कि मेरी माँ थी, उनसे मुझे कानूनन गोद ले लिया था और मुझे अपना वारिस बना लिया था, जिसके लिए नानी, जो कि अब मेरी माँ बन गई थी, मरने से पहले अपना कोर्ट वसीयत भी मेरे नाम किया था, जिसको लेकर 2018 में जिला व सत्र न्यायाधीश बेतिया के न्यायालय में विल प्रोबेट केस का दायर हुआ है, परंतु कोविड के वजह से कोई आदेश पारित नहीं हो सका। उस केस में मेरे मामा की 2 बेटी शीतल सिंह व सेजल शर्मा, मौसी उषा शर्मा को पार्टी भी बनाया गया है। अब चूंकि मेरी मां नानी मर चुकी है तो अब उनकी पोती साजिश के तहत संपत्ति हड़पने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों को गलत महादा बना दिया है और उस महादा के सहारे वो सभी मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं मेरे साथ मेरा भाई हेमंत शर्मा भी रहता है। बुधवार की घटना से हम दोनों काफी भयभीत हैं और उससे ज्यादा हम पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर भयभीत और आशंकित हैं। वहीं जब शीतल सिंह व सेजल शर्मा के हक के संबंध में पूछे जाने पर अर्चना कुमारी ने बताया कि यदि उनका हक है तो वो न्यायालय में चल रहे परिवाद में आदेश लेकर भी कानूनन ले सकती हैं, पर जिस तरह उनके द्वारा दिन दहाड़े असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर घर को तोड़कर कब्जा करने का अधिकार ना तो किसी न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया और ना ही किसी वरीय अधिकारियों द्वारा उन्हें दिया गया है। यदि उनका हक है तो वो न्यायालय में चैलेंज कर अपने विधिक तरीकों से ले सकती है, ना कि किसी आपराधिक तरीकों से। मामला चाहे जो भी हो, परंतु यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि संपत्ति में हक निकलता भी हो तो यह कतई किसी का भी अधिकार नहीं होता कि वो कानून तोड़कर मकान को कब्जा कर ले या फिर किसी के भी पोजीशन को बिना समक्ष न्यायालय के बेदखल कर दे।
ऐसे में बेतिया नगर पुलिस भी सिर्फ जांच करने के नाम पर घटना को हल्के में लेने से कहीं बड़ी विवाद को जन्म देने के अवसर न प्रदान कर दे, क्योंकि पुलिस सीसीटीवी कैमरे में मौजूद लोगों को असामाजिक मानने को तैयार नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर उतनी संख्या में आकर सीधे घर के दरवाजे और ताला तोड़ने और तोड़वाने वाले किसकी साह और हिम्मत से दिन दहाड़े कब्जा करने के लिए आए थे। यदि समय रहते पुलिस अपनी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती है तो कहीं ऐसा ना हो कि जांच में रह जाए और एक और अनहोनी इन भाई बहनों के साथ हो जाए। वहीं जब पूरी घटना की पड़ताल करते हुए शीतल शर्मा और शीतल सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वे गायत्री देवी और गोविंद शर्मा की पोती हैं। उनके माता पिता और भाई एक दुर्घटना में मृत हो चुके हैं। वहीं 2017 में जब उनकी शादी हुई तो अपने ससुराल सोनारपट्टी सूरज सिंह उर्फ राघवेंद्र प्रताप सिंह के पास आ गई। उसके पश्चात मेरी फुफेरी बहन अर्चना कुमारी शर्मा मेरी अपनी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उनके द्वारा कोर्ट में इंजेक्शन भी लगवाया गया था जो कि खारिज हो गया है। अर्चना कुमारी शर्मा ने जाली वसीयत के नाम पर मेरे स्वर्गीय दादा दादी और पापा मम्मी की संपत्ति पर कब्जा जमाया है। मुझे बस मेरा हक चाहिए और किसी से कोई झगड़ा नहीं चाहिए। हमने नगर थाना एसपी सभी जगह आवेदन दिया है परंतु अभी तक मुझे मेरा हक नहीं मिल पाया है। कल आपके घर क्या घटना घटा है? मेरे घर मतलब शीतल शर्मा और उसके पति सूरज सिंह और बबलू यादव आकर के घर में ताला तोड़े, गाली गलौज किए, जान से मारने की धमकी। कहाँ का ताला तोड़ रहे थे? नीचे मेन गेट का ताला तोड़ रहे थे। उस समय आप लोग कहाँ थे? हम लोग ऊपर थे इसी घर पे जहाँ से आप बोल रही हैं? जी। तो वो लोग नीचे क्यों ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे थे? क्योंकि वो लोग घर में कब्जा करना चाहते हैं। कारण क्या है वो लोग घर में कब्जा करना चाहते हैं आपके घर में? घर में क्योंकि विल का मेरी माँ जो थी ना जो हमको गोद लेके मतलब सब कुछ विल वसीयत मेरे नाम पे की थी उसका प्रोबेट केस चल रहा है। अब वो लोग सोचता है कि उसी में हम घुस जाएं घर में तो कब्जा कर लें तो वो बस। ये घर किसका है? ये घर गायत्री देवी शर्मा के नाम का है। वो आपकी कौन थी? वो मेरी हैसियत तो नानी थी लेकिन वो बचपन से ही गोद लेकर के हमको पाली पोसी तो माँ अपना नाम हम सब दी है हमको तो माँ है। अच्छा, तो वो आपको गोद ली हुई थी, आपकी नानी आपको गोद ली थी और उनकी ये संपत्ति है जी। उन्होंने आपको क्या किया था ये संपत्ति? मेरे को वसीयत कर दिया था। अच्छा, कब किया था ये वसीयत? ये 2017 में। अच्छा, उसके बाद जब 2017 में वसीयत हुआ तो उसके बाद आपने इस पे क्या किया? मैंने उसको प्रोबेट केस कोर्ट में डाल रखा है। डिस्ट्रिक्ट जज किया, मेरा केस चल रहा है 2018 से। वो कब किया है? 2018 से। अच्छा, आपकी नानी जो आपकी माँ है वो कब एक्सपायर की? वो 2017 में अगस्त में एक्सपायर की। 30 अगस्त को एक्सपायर की। अच्छा, तो ये बताइए तो ये विवाद क्यों जन्म लिया कि वो लोग आके घर पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं और ताला काट रहे हैं? विवाद उनको क्या लालच है प्रॉपर्टी का क्या है? वो जो शर्मा जो बता रही हैं जो दो नाम बता रही, वो कौन है लोग? वो मेरे मामा की बेटी हैं, गायत्री देवी शर्मा की वो लोग पोती हैं। पोती हैं तो वो अपना अधिकार जमाना चाहती हैं जी। अच्छा, तो वो किसके साथ आई थी? वो बबलू यादव, कोई शिबू पांडे हैं, वो सूरज सिंह, सब अज्ञात और कुछ लोग अज्ञात। कितने लोग लगभग होंगे? लगभग 40-50 आदमी लोग थे। तो आपने क्या किया? पुलिस को इन्फॉर्म किया? जी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, एसपी सर को कॉल किया। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। कितने बजे की घटना है कल की? ये करीब 1:15 बजे करीब की पुलिस आई थी? जी, पुलिस आई थी। क्या कार्रवाई की पुलिस? पुलिस आई और वो रोकी उन लोगों को और जो हथौड़ी और ताला वाला कुछ सामान था वो सब जब्त करके ले गई और फिर थाना हम लोग को बुलाया। अच्छा, तो आप आवेदन दिए कि नहीं दिए? जी, आवेदन दिए हैं कल से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर। क्या बोले पुलिस के अधिकारी? पुलिस कभी बोल रहे हैं हम रेड पे जा रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्चना कुमारी शर्मा है। घर लाल बाजार जोड़स वाले मंदिर के पीछे। रंगदारी भी मांग रहे हैं वो लोग। आपसे कौन रंगदारी मांग रहा है? वही लोग कि पैसा दो नहीं तो जान मरवा देंगे। उन्हें तो संपत्ति कब्जा कर लेंगे। हाँ, संपत्ति कब्जा कर लेंगे। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार शर्मा। इस घर में कौन कौन रहता है? मैं अमीर बहन। कल 1 बजे दोपहर क्या हुआ था? 1-2 बजे मतलब सामाजिक तत्व के हिसाब से लोग हमारे घर पे जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे और घर का ताला वगैरह टूटा? जी, घर का ताला वगैरह। पुलिस आई थी? जी, पुलिस आई। पुलिस आई थी तो पुलिस के पास आपने क्या कोई आवेदन दिया है? जी हाँ, थाना पे आवेदन दिया है लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और डर का माहौल भी पूरे मोहल्ले में बना हुआ है। दिन दहाड़े ऐसे भी किसी के घर में घुस जाते हैं। ये सब घुसने का प्रयास किया लोग? जी हाँ। घुसा तो नहीं? नहीं घुसा नहीं, ताला तोड़ रहे थे छीनिया तौड़ी से। बोल रहे थे गैस कटर ला के काटेंगे अगली बार आएंगे तो आप लोग को डर लग रहा है? जी। घर में आप ही 2 भाई बहन रहते हैं? हाँ, हम ही भाई बहन।
2 दिन पहले लाल बाजार में एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज में आपका वीडियो आया हुआ है, आप किसी मकान के पास गई हैं, क्या मामला है? सर वो मेरा घर है, मेरे दादा दादी का घर, मैं उनकी पोती हूँ। कौन है दादा दादी आपके? गोविंद राम शर्मा और गायत्री देवी मेरी दादी हैं। मैं उस घर में बचपन से वहाँ पे रही हूँ, लेकिन शादी के बाद से जब अपने ससुराल में आई यहाँ पे, और वो जो घर है मेरी बुआ की बेटी के द्वारा, जो अर्चना शर्मा है, उसके द्वारा उस घर को कब्जा कर लिया गया है। वो अर्चना शर्मा आपकी बुआ की बेटी है? जी, वो मेरी बुआ की बेटी है। मेरे मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, और भाई जो था, भाई भी, वो तीनों जन एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। उसके बाद से हम लोग दादा दादी के पास में ही रह रहे थे, लेकिन जब मैं शादी करके वहाँ से निकली, उसके बाद से अर्चना शर्मा ने मेरे मम्मी पापा के क्लेम से लेकर मेरे दादा दादी के अकाउंट में भी जितने पैसे थे वो सारे को हड़प के, मतलब लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए थे, उनको वो हड़प के और उसकी अकेली मालकिन बनना चाहती है। हम लोगों को घर में भी घुसने नहीं देना चाहती है। हम दोनों बहनों को घर में से भी निकाल दिए। हम लोग बहुत बार कोशिश किए कोर्ट के थ्रू भी जाने के लिए, और कोर्ट में भी उसने प्रोवेट केस डाला था, जो कि झूठा केस था। उसमें मेरी बुआ को भी गवाह बना के, जबकि बुआ जो है वो इसके फेवर में नहीं है। उसने क्या किया, उनका बुआ का नकली दस्तखत किया कागज में भी, और नकली दस्तखत करके वो घर को हथियाना चाहती है। लेकिन हम लोग जब भी जा रहे हैं उसके पास में, तो वो गेट नहीं खोल रही है, हम लोग को घुसने नहीं दे रही है, हम लोग का हिस्सा जो है वो देना नहीं चाहती है। इस संदर्भ में उसने इंजेक्शन जो पिटीशन है वो भी डाला था, लेकिन उसका इंजेक्शन पिटीशन खारिज हो गया। यही कारण था कि हम लोग वहाँ पे अपने घर में अपना हिस्सा लेने के लिए गए थे। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं कि आपका शादी हो गया, आपको घर से, कब आपका शादी हुआ? मेरी शादी 2017 मई में हुई थी। और आपकी दादी पहले मरी या फिर दादा पहले मरे? पहले दादी मरी थी। दादी कब मरी? 30 अगस्त को दादी मरी थी। 30 अगस्त कब? 30 अगस्त 2017 में दादी की डेथ हुई, और वो भी एकदम रहस्यमय तरीके से, ठीक है। उनको भी रात में, जैसे दादी को शुगर की प्रॉब्लम थी, लेकिन इसने ऐसा तरीके से दिखाया कि उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उसने कुछ इलाज भी नहीं कराया, और रात के टाइम में उसने उनको भी, दादी को भी मार दिया। इसी तरह से 3 महीने के बाद में ही, इसकी शादी के बाद से 6 दिन के बाद ही ये वापस आ गई अपने ससुराल से, और आने के बाद से यहाँ पे इसी घर में रही, और यहाँ रहने के बाद से 30 तारीख को ही दिसंबर में इसने दादाजी को भी रात के टाइम ही मार दिया। और उनके जो बैंक अकाउंट का सारा पैसा था, उनके चेक के थ्रू, उनके चेक जो दादाजी बीमार थे तो उन्होंने साइन वाइन करके रखा था, उसके थ्रू इसने सारे पैसे की निकासी उनके मरते ही दूसरे दिन जाके बैंक से कर ली, जिसमें मेरे मम्मी पापा के क्लेम का भी पैसा शामिल था उनके अकाउंट में। वो सारे पैसे ये निकाल लिए। अच्छा, इस संबंध में कोई आवेदन वगैरह आपके द्वारा किसी अधिकारी या न्यायालय वगैरह में कोई दिया गया? मेरे द्वारा इस संदर्भ में 3 साल पहले भी नगर थाना से लेके एसपी के पास में, मतलब न्यायालय में, सब जगह पे इधर आवेदन दिया गया था, जिसमें थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। उसने एक झूठा केस भी मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर में डाला था, लेकिन उसके केस को थाना अधिकारी के द्वारा वो सारे केस को झूठा साबित किया गया था। अच्छा, क्या कारण है कि वो आपके संपत्ति पे जो आप बता रही हैं, उसका वसीयत जो बनवाई है वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है? सर वो जो वसीयत बनाई है वो डुप्लीकेट वसीयत है, क्योंकि मैंने देखा, मुझे पता है, मेरे दादाजी के द्वारा कहीं कहीं पे किसी पेपर में सिग्नेचर करके रखा गया था। उसने उनके जो सिग्नेचर्स है वो वहीं से कॉपी किए, और एक जो मेरी बुआ है वो जिंदा है, ठीक है, उनको इसने गवाह बना के उसमें, उस वसीयत में उनके भी ये हस्ताक्षर लिए हैं। लेकिन उन बुआ का भी कहना है कि ये जो दस्तखत इसने लिए हुए हैं मेरे, ये नकली दस्तखत है, ये दस्तखत मैंने किए ही नहीं है। और बुआ के द्वारा भी इस संदर्भ में एक केस किया गया था। आपका नाम? शीतल शर्मा। आपके पति का नाम? राघवेंद्र प्रताप सिंह। सूरज सिंह कौन है? सूरज सिंह भी इन्हीं का नाम है। घर का आपके साथ एक बहन भी है आपकी जिसकी शादी नहीं हुई है? जी, मेरी वो बहन क्या करती हैं? वो अभी बाहर रह रही है, वो पढ़ाई कर रही है। वो कहाँ रहती आती हैं? तो वो यहाँ मेरे पास में रहती है। वो भी घर नहीं जाती है? नहीं, वो उसको जान से मारने का धमकी देती थी सब जगह पे, है ना। वो भी छोटी थी, वो मेरे पास में, मतलब 15 साल की थी, तब से ही मेरे पास में रह रही है। तो वो उसको भी जान से मारने का धमकी देती थी, जैसे दादा दादी को मार दी वैसे वो बोलती थी कि हम तुम लोग को भी मार देंगे। अच्छा, उनका भी आरोप है कि आप लोग उनसे पैसा मांग रही हैं और रंगदारी के लिए आपके पति रंगदारी कर रहे हैं? नहीं, हम लोग उनसे कभी भी पैसा नहीं मांगे। इस संदर्भ में वो एक झूठा केस भी मेरे ऊपर में डाली थी, जो कि उसका केस खारिज हो चुका है।